हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही यूट्यूब चैनल बेस्ट पिक में। तो भाई आज हम बात करेंगे इंडिया वुमेन वर्सेस इंग्लैंड वुमेन्स 5 मैचों की T20 सीरीज़ है और पहला T20 मैच खेला जाएगा 28 जून को। तो पहले T20 मैच की बात कर लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग मैचेस होंगे और बिल्कुल भी हल्के मत लेना, ना ही टीम इंडिया को ना ही इंग्लैंड को। और क्योंकि देखो, अगर बाहर बात करें तो इंडिया हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, इंग्लैंड हो गई, न्यूजीलैंड भी अच्छी है। 3-4 टीमें वुमेंस में जो बहुत ही अच्छी टीम है, तो बहुत अच्छे मुकाबले देखने को मिलेंगे। हाँ, मैं अभी बोलूँगा इंग्लैंड वुमेन्स का पलड़ा थोड़ा सा भारी है, बट इंडियन वुमेन्स की का जो स्क्वाड है, जो गया है, जो प्रैक्टिस मैच में भी उन्होंने परफॉर्म किया है, वो बहुत अच्छा किया है। सबको समझाऊंगा प्रैक्टिस मैच में किसने कितना परफॉर्म किया है, किसने कितने रन बनाए, कौन इंपॉर्टेंट है, कौन डिफरेंशियल सीवीसी बना सकते हो आप। और सबसे बड़ी बात, वुमेंस मैच में ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं, ज़्यादा लोग वीडियो भी नहीं बनाते हैं, ज़्यादा लोग वीडियो देखते भी नहीं हैं। तो आप और मैं दोनों मिलकर फ़ायदा उठा सकते हैं वुमेंस मैचेस का। और हमेशा वुमेंस मैच आपने देखे होंगे बेस्ट पिक पे, आप जितने भी पुराने सब्सक्राइबर हो, कि हमेशा वुमेंस मैच बहुत बहुत अच्छे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी सीरीज़ भी बहुत अच्छी जाए। सारे मैचों की वीडियो मिलेगी, आपको टेंशन मत लो। तो ये पहला मैच है, पहले मैच की बात कर लेते हैं। और मैं आपको पहले मैच में इतना कुछ समझा दूंगा कि आपको शायद आगे की वीडियोस भी देखने की ज़रूरत ना पड़े, बाकी के चारों मैचेस की। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पिच पर ये मैच खेला जाएगा, पहला जिस पिच पर ये मैच खेला जाएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत अलग कंडीशन होती है। इंग्लैंड जैसी कंडीशन होती नहीं है इस पिच की। सब कुछ समझाऊंगा आपको, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ जाओ, जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वही है। वहाँ पर आपके लिए सारे मैचेस कवर हो रहे हैं, TNPL भी कवर हो रहा है, इंग्लिश T20 ब्लास्ट भी कवर हो रहा है, MLC अभी नहीं हो रहा है, बाकी सारे जो टेस्ट मैचेस हैं वो भी कवर हो रहे हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ का हो, चाहे वो श्रीलंका। और श्रीलंका का किससे चल रहा है मैं भाई, इतने सारे मैचेस चल रहे हैं, ध्यान ही नहीं रह रहा। बट जितने भी सारे मैचेस हो रहे हैं, सारे मैचेस कवर कर रहा हूँ मैं आपके लिए। कहाँ पर? टेलीग्राम पर। वीडियो मैं कुछ चुनिंदा मैचेस की बना रहा हूँ, अभी सिर्फ इंटरनेशनल मैचेस की बना रहा हूँ। एक तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट की बना रहा हूँ और इसकी बना रहा हूँ। अभी CPL आ जाएगा, CPL से वापस रेगुलर पूरी लीग कवर करेंगे। तो चलिए बात करते हैं इंग्लैंड के लास्ट पाँच मैचों की बात कर लें तो 3 जीते 2 हारे। इंडिया की लास्ट 5 मैचों की बात कर लें, T20 मैच की बात कर रहा हूँ, तो ये भी 3 जीते और ये भी 2 हारे। तो यहाँ पर पलड़ा भाई बिल्कुल सेम सेम है। अब बात कर लेते हैं लास्ट हेड टू हेड 10 मुकाबलों की। वैसे तो देखो, हेड टू हेड मुकाबलों में बहुत पीछे, आई थिंक 32 या कितने मुकाबलों में से सिर्फ 8 ही जीती है इंडिया, बाकी सारे इंग्लैंड जीती है। बट हाँ, लास्ट 10 मैचेस की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड 6 जीती है और इंडिया 4 जीती है। तो लास्ट 10 मैचों में अच्छा परफॉर्म किया है इंडिया की वुमेंस टीम ने। आप ये लास्ट के 5 मैचेस देख सकते हो, मैं पूरे स्कोर कार्ड ले आया हूँ। बट हाँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं आपको पूरा वो दिखाऊंगा नहीं, सॉरी पूरा बताऊंगा नहीं, आप वो पढ़ लेना। लास्ट के 5 मैचेस बस मैंने बता दिया। 6 लास्ट के 10 मैचेस में से 6 इंग्लैंड जीती है, 4 इंडिया जीती है। अब बात कर लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि पिच रिपोर्ट। ये मैच खेला जाएगा ट्रेंट ब्रिज में। अब ट्रेंट ब्रिज का देखो, मैं यहाँ पर कुछ भी पढ़ के नहीं बताऊँगा, है ना। मैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है उस पर ध्यान मत दो, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पर अब कुछ डोमेस्टिक मैचेस भी हुए, 3 मैचेस अभी हुए थे, उनमें भी अभी 3 मैचेस हुए थे, 160 बने थे। वो चेज़ नहीं हुआ था, वो बराबर हो गया था, मैच टाई हो गया था। इंग्लैंड डोमेस्टिक मैचेस हुए थे, उससे पहले भी 135, 130। और ये अच्छा, यहाँ पर जो 100 मुकाबले होते हैं ना, तो द 100 में भी इस पिच पर आराम से 100 बॉल का मुकाबला होता है, वो 160-70 ईजिली वुमेंस मैचेस में बन जाते हैं ना। वुमेंस के द 100 की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये पिच जो बाकी के इंग्लैंड के पिचेस होते हैं ना, उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अच्छा, बाकी के इंग्लैंड पिचेस में क्या होता है मैं आपको समझाऊं। प्रॉपर ग्रीन विकेट होती है ना, प्रॉपर देखने में ग्रीन विकेट लगती है और प्रॉपर दिखता है कि भाई सीमर्स को मदद मिलेगी, पेसर्स को फ़ायदा होगा, अर्ली मूवमेंट होगी बॉल पे, स्विंग मिलेगी, जो शुरुआती बैटर्स हैं उनको परेशानी होगी। लेकिन ये जो ट्रेंट ब्रिज है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको, या तो इंडियन पिच है ऐसा पाटा विकेट सी लगेगी, बिल्कुल भी घास नहीं दिखेगी। मैं आपको पिच का फोटो भी दिखा दूंगा कल मैच के टाइम पे टेलीग्राम पे। बिल्कुल घास नहीं है इस सरफेस पर। और यहाँ पर पेसर से ज़्यादा स्पिनर्स काम में आते हैं। सोचो तो, कोई पिच है ऐसा इंग्लैंड में जहाँ पर लास्ट के जितने भी मुकाबले हो, लास्ट के 5 मुकाबले उठा के देख लो, इस पिच पर स्पिनर्स को ज़्यादा विकेट मिली है और पेसर्स को कम विकेट मिली है। तो स्पिनर्स हमेशा इस पिच पर गेम में रहते हैं। और उसके अलावा बैटर्स के लिए ग्राउंड बहुत अच्छा होता है, और चाहे कोई भी पहले बैटिंग करे, स्पेशली अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करती है, तो आपको इस मैच में भी 160, 170 आराम से देखने को मिल सकता है। तो जनरली मैं आपको सिर्फ यही 2 चीज़ समझाऊंगा कि स्पिनर्स गेम में आएंगे
अब स्पिनर्स कैसे, जैसे चार्ली डीन है, सोफिया एक्लिस्टन बहुत अच्छी स्पिनर है इंग्लैंड की तरफ से, हमारी तरफ से दीप्ति शर्मा है, इसने राना खेली तो इसने राना है, राधा यादव है, बहुत सारे स्पिनर, क्वालिटी स्पिनर्स खेलने वाले हैं इस मैच में। लॉरेन स्मिथ है इंग्लैंड की तरफ से अगर खेली तो बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा जो इस मैच में काम आ सकती है। बस आप पिच को मद्देनज़र रख के इतना ही ध्यान रखिए कि बैटर्स के लिए अच्छा और स्पिनर्स के लिए अच्छा है, पेसर्स के लिए इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। अब देखो, आप विकेट फेंक जाओ वो अलग बात है, बट पेसर्स के लिए इस ग्राउंड पर इतना ज़्यादा मदद नहीं है क्योंकि ग्रीन विकेट है ही नहीं। आप पिच देखना, पिच का फोटो दिखाऊंगा आपको मैं टॉस के बाद। कब? कल जब भाई टॉस होगा। अभी आज तो 27 ही है ना, हाँ एक दिन पहले ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं वीडियो। ये ओवरऑल 10 मैचेस की स्टैट्स बता रहा हूँ मैं। पेस वर्सेस स्पिन वेन्यू विकेट्स, लास्ट के 10 मैचेस में 49 विकेट्स पेस को मिली, 39 विकेट स्पिन को मिली है। लास्ट 10 के बता रहा हूँ। आप अगर लास्ट 5 या लास्ट 3 के उठा के देखोगे तो स्पिनर्स को ज़्यादा मिली है, 56% पेसर्स को और 44% स्पिनर्स को। बहुत ये भी मैं ज़्यादा ही समझ रहा हूँ क्योंकि स्पिनर्स को अगर इतनी मदद मिल रही है, क्योंकि स्पिनर्स 3 या 4 नहीं खेलते, पेसर्स 3 या 4 खेलते हैं, ये बात समझो आप। अब बात कर लेते हैं इंडिया वुमेन्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 टीम के बारे में। स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिगेज, हरमनप्रीत कौर, हार्लेन देओल, यस्तिका भाटिया, दीप्ति शर्मा। यार मैं इसमें ना प्रोबेबल प्लेइंग 11 में एक चीज़ भूल गया हूँ, और कैसे भूल गया हूँ भाई, मतलब उस प्लेयर का नाम कैसे, अमनजोत कौर का नाम लिखना भूल गया हूँ ना मैं। तो अमनजोत कौर, अगर आपको क्या 100% अमनजोत कौर खेलने वाली है, बट अमनजोत कौर ने प्रैक्टिस मैच में ना, अमनजोत कौर 1 डाउन पे खेली थी। अगर अमनजोत कौर 1 डाउन पे खेलती है और ओवर भी पूरे डालती है तो बहुत बहुत अच्छी डिफरेंशियल सीवीसी की ऑप्शन हो जाएगी और बहुत अच्छी प्लेयर है वो। तो यहाँ पे अमनजोत कौर खेलेगी। अब अमनजोत कौर किसकी जगह पे खेलेगी? मोस्ट प्रोबेबली कौन, या स्नेह राणा शायद ना खेले, मतलब कोई भी एक बॉलर, या हरलिन देओल की जगह पे भी अमनजोत कौर खेल सकती है, बट अमनजोत कौर खेलेगी। और यस्तिका भाटिया भी यहाँ पे लिखा हुआ है, बट यस्तिका भाटिया की जगह पे भी ऋचा घोष आई थिंक खेलेगी। दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, अरुणदत्ती रेड्डी और राधा यादव, ये होगी इंडिया की प्रोबेबल प्लेइंग 11। अब इंग्लैंड की प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लेते हैं। टैमी बियोंट, डैनियल वाइट, सोफिया डंगली, नेट सीवर वरेंट, एमी जोन्स, एलिस कैप्सी, स्कॉलफील्ड, सोफी एक्लिस्टन, लॉरेन बेल। लॉरेन फिलर की जगह पे हो सकता है आपको, अगर जैसी पिच मैं बता रहा हूँ वैसी पिच हुई तो चार्ली डीन खेलती हुई दिखेगी, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ 99% चार्ली डीन खेलेगी। तो लॉरेन फिलर की जगह पे आप चार्ली डीन ही समझो, चार्ली डीन। और इसी वोंग जो कि एमआई की तरफ से खेलती है, कहाँ पर, उसमें WPL में, तो इसी वोंग हो गई। ये हो गई इंग्लैंड की प्रोबेबल प्लेइंग 11। अब बात कर लेते हैं प्लेयर्स के हेड टू हेड और वेन्यू रिकॉर्ड्स की। तो सबसे पहले इंडियन टीम्स की बात करते हैं। स्मृति मंदाना 21 मैचेस, 21 मैचेस खेले, 724 रन है, 38.1 की एवरेज है, 7 हाफ सेंचुरी भी इस टीम के खिलाफ। इस ग्राउंड पर कभी नहीं खेली, लेकिन रिसेंट प्रैक्टिस मैच में 47 रन बनाकर आ रही है। मैंने आपको प्रैक्टिस मैच का डेटा भी मैं यहाँ पर लेके आया हूँ, प्रैक्टिस मैच के भी रन्स मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ वीडियो ध्यान से देखना। बाकी मैं रिसेंट T20 फॉर्म की बात करूँ तो 77, 62, 54 और 6, बहुत तगड़ा फॉर्म चल रहा है। स्मृति मंदाना को इस मैच में भी बहुत सारे लोग CVC करने वाले हैं, बट मैं आपको बताऊंगा कि स्मृति मंदाना को CVC करना है या नहीं करना है, कितना रिस्की है कितना नहीं। शेफाली वर्मा हेड टू हेड 13 मैचेस में 206 रन, 15.8 की एवरेज, 1 हाफ सेंचुरी, प्रैक्टिस मैच में 13 रन करके आ रही है, और रिसेंट फॉर्म में 20, 43, 32 और 2। हरमनप्रीत कौर हेड टू हेड 25 पारियों में 466 रन, 23.3 की एवरेज, इस ग्राउंड पर एक मैच खेला है जिसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है, बट रिसेंट फॉर्म प्रैक्टिस मैच में 28 रन बनाए थे, और ये बहुत तेज़ बनाए थे, 14-15 बॉलों पे शायद 4 चौके भी थे इस पारी में। T20 स्टैट्स की बात करूँ, रिसेंट फॉर्म 13, 54, 52 और 29, और ये चारों नॉट आउट है, तो हरमनप्रीत कौर बहुत इंपॉर्टेंट है इस मैच में। जमीमा रॉड्रिगेज की बात करूँ मैं, हेड टू हेड 12 पारियों में 227 रन, 19.7 का एवरेज है, वेन्यू पर खेली नहीं, रिसेंट फॉर्म प्रैक्टिस मैच में 11 रन बनाकर आ रही है, रिसेंट फॉर्म T20 में रिकॉर्ड है 39, 13, 73 और 30। हार्लेन देओल हेड टू हेड 5 पारियों में 46 रन, 11.5 का एवरेज। यस्तिका भाटिया आई थिंक खेलेगी भी नहीं, शायद ऋचा घोष खेलेगी। दीप्ति शर्मा हेड टू हेड 19 पारियों में 206 रन, 25.8 की एवरेज, 2 हाफ सेंचुरी, 16 विकेट्स, रिसेंट फॉर्म प्रैक्टिस मैच में 1 विकेट है। स्नेह राणा 7 मैच 8 विकेट है भाई हेड टू हेड में, और रिसेंट फॉर्म प्रैक्टिस मैच में 2 विकेट है। अभी जब ये प्रैक्टिस मैच हुआ था तो 2 विकेट ली थी, T20 मैच हुआ था, एक उड़े भी खेला था, एक T20 भी खेला था, बट T20 मैच के स्टैट्स लाया हूँ मैं। क्रांति गौड़ हेड टू हेड वेन्यू रिकॉर्ड्स है नहीं, बट हाँ भाई ये बहुत अच्छी बॉलर है, और इनके पास पेस भी है, 115, 120 तक डाल देती है, अच्छी खासी
अगर आप स्टेट्स भी जाके देखोगे पुराने क्रांति गौड़ के इतने अच्छे नहीं है, बट हाँ फिर भी मैं बोलूँगा कि पोटेंशियल दिखता है और अच्छी बॉलर है, WPL में दिखाया पोटेंशियल, अच्छी बॉलर है। अरुंधति रेड्डी 5 मैचेस में हेड टू हेड 1 विकेट है, और रिसेंट फॉर्म जो प्रैक्टिस मैच हुआ था उसमें भी 0 विकेट थी। राधा यादव 13 मैचेस में 10 विकेट, प्रैक्टिस मैच में 1 विकेट लिया था। T20 जो रिसेंट फॉर्म की बात करूँ तो 4 विकेट, 0, 2 और 1। अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड के प्लेयर्स की। बिमॉन्ट ओडीआई की बहुत अच्छी प्लेयर है, T20 की इतनी अच्छी प्लेयर है नहीं, बट सामने इंडिया है और इंडियन बॉलिंग अटैक शायद उतना तगड़ा नहीं है, तो मुझे लग रहा है मोमेंट भी बहुत अच्छी ऑप्शन होंगी इस स्मॉल लीग में और डिफरेंशियल भी होंगी। हेड टू हेड 14 पारियों में 269 रन, 22.8 की एवरेज, 2 हाफ सेंचुरी। इस ग्राउंड पर कोई रिकॉर्ड है नहीं। रिसेंट फॉर्म 44, 2 और 81। डैनी वाइट हेड टू हेड 14 पारियों में 323 रन, 29.4 की एवरेज, 2 हाफ सेंचुरी और सेंचुरी एक भी नहीं। वेन्यू पर कोई रिकॉर्ड नहीं। रिसेंट फॉर्म 34, 12, 35, 21। सोफिया डंकली हेड टू हेड 11 पारियों में 184 रन, 20.4 की एवरेज, 1 हाफ सेंचुरी। रिसेंट फॉर्म 10। नेट सीवरब्रंट के बारे में बता दूं कि भाई एट प्रेजेंट तो भाई इस दुनिया की बेस्ट ऑलराउंडरों में से एक है, नो डाउट, वुमेंस क्रिकेट में। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ट्रेंट ब्रिज जहाँ पर ये ग्राउंड खेला जा रहा है वो इनका एक तरह से होम ग्राउंड ही समझो। होम ग्राउंड क्यों, यहाँ की है नहीं है, लेकिन ट्रेंट ब्रिज जो वुमेंस टीम है WPL में, WPL बोल रहा हूँ, क्या हो गया भाई, द 100 में जो वुमेंस टीम है, ट्रेंट ब्रिज की कैप्टन है नेट सीवरब्रंट। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो होम सरफेस ही है इनके लिए होम ग्राउंड है, होम क्राउड ही है एक तरह से। और वैसे भी बहुत अच्छी प्लेयर है। और जो रिसेंट जो T20 सीरीज़ हुई थी इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़, उसमें इन्होंने बॉलिंग नहीं की थी, सिर्फ बैटिंग की थी। लेकिन अब सामने इंडिया है तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बॉलिंग भी करेंगी, बैटिंग भी 1 डाउन या फिर मोस्ट प्रोबेबली 2 डाउन। तो बहुत बहुत सेफ और सबसे ज़्यादा लोगों की कैप्टन वाइस कैप्टन यही रहने वाली है और आपकी भी यही होनी चाहिए। रिसेंट फॉर्म 31। एमी जोन्स की बात करूँ, हेड टू हेड 15 पारियों में 299 रन, 21.4 की एवरेज, 1 हाफ सेंचुरी। रिसेंट फॉर्म 16। एलिस कैप्सी हेड टू हेड 8 पारियों में 122 रन है, 20.3 की एवरेज है। वेन्यू पर कोई रिकॉर्ड है नहीं। रिसेंट फॉर्म 5+1 विकेट और 0 रन। स्कॉलफील्ड की बात करें, हेड टू हेड वेन्यू रिकॉर्ड्स है नहीं, और यार स्मॉल लीग में बहुत नीचे आएंगी तो रखना मुझे नहीं लगता कि इंपॉर्टेंट है। रिसेंट फॉर्म 37, 30 और 0। सोफी एक्लेस्टन वन ऑफ माई फेवरेट बॉलर, वन ऑफ माई फेवरेट ऑलराउंडर कह लो यार भले ही, क्योंकि बैटिंग भी जब ज़रूरत पड़ती है कभी कभी थोड़े बहुत पॉइंट तो दे देती है, बट वन ऑफ माई फेवरेट बॉलर नो डाउट इन वर्ल्ड क्रिकेट। वुमेंस में हेड टू हेड में 15 मैचेस में 20 विकेट है, 6.61 की इकोनॉमी है। रिसेंट फॉर्म 2 विकेट, 0 विकेट, 4 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट। डिफरेंशियल CBC है, कोई लोग ध्यान नहीं देंगे CBC बनाने का, क्योंकि सब बनाएंगे हरमनप्रीत कौर को भी शायद, या फिर स्मृति मंदाना को सबसे ज़्यादा लोग बनाएंगे। बट मैं बोलूँगा सोफी एक्लेस्टन मेरी CBC रह सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मुझे ये प्लेयर बहुत पसंद है। लॉरेन बेल हेड टू हेड 5 पारियों में 3 विकेट, इस ग्राउंड पर कोई स्टैट्स है नहीं। रिसेंट फॉर्म 1 विकेट, 1 विकेट। बेल आपको खेलते हुए दिख सकती हैं, पावर प्ले में बॉलिंग करेंगी और डेथ में भी 1-2 ओवर कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात सोफी एक्लेस्टन की जो मैं बात कर रहा था, डेथ में बॉलिंग करती हैं 2 से 3 ओवर, याद रखना। भले ही स्पिनर है लेकिन डेथ में बॉलिंग करती हैं। लॉरेन फ्लर अगर खेलती हैं तो हेड टू हेड वेन्यू रिकॉर्ड्स के है नहीं। रिसेंट फॉर्म 0 विकेट, 1 विकेट। IC वोंग की बात करूँ, हेड टू हेड 2 पारियों में 1 विकेट, इस ग्राउंड पर एक भी विकेट है नहीं। रिसेंट फॉर्म 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट और 1 विकेट। अब बात कर लेते हैं प्लेयर्स के मैचअप्स की। कुछ इंपॉर्टेंट मैचअप्स हैं 2-3, बट वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो मैं लाया हूँ, ज़्यादा बहुत रायता नहीं फैलाता मैं वीडियो में। स्मृति मंदाना ने नेट सीवरब्रंट की 71 बॉल्स खेली है, ये T20 स्टैट्स, 84 रन बनाया और 5 बार नेट सीवरब्रंट ने आउट किया। हरमनप्रीत कौर अगेंस्ट नेट सीवरब्रंट 38 बॉल खेली है, 32 रन बनाया और 2 बार नेट सीवरब्रंट को आउट किया है। हरमनप्रीत कौर अगेंस्ट सोफी एक्लेस्टन 41 बॉलें खेली हैं, सिर्फ 20 रन बना पाई और 2 बार सोफी एक्लेस्टन ने आउट किया है। शेफाली वर्मा अगेंस्ट सोफी एक्लेस्टन 35 बॉल, 32 रन और 3 बार सोफी एक्लेस्टन ने आउट किया है। टेमी बेमेंट अगेंस्ट राधा यादव 36 बॉलें खेली है, 40 रन बनाया और 3 बार राधा यादव ने आउट किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैचअप से ध्यान रखना। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे आ जाते हैं, यानी कि मेरी प्रिडिक्शन, कि भाई राहुल भाई आपकी क्या प्रिडिक्शन है इस मैच को लेके। तो भाई मेरी पहली प्रिडिक्शन ये है कि नेट सीवरब्रंट और डैनी वाइट विल स्कोर रन्स फॉर इंग्लैंड। मुझे लग रहा है कि नेट सीवरब्रंट और डैनी वाइट ये स्कोर करेंगी किसके लिए, इंग्लैंड के लिए। मेरी दूसरी प्रिडिक्शन ये है कि हरमनप्रीत कौर और मंदाना विल स्कोर रन्स फॉर इंडिया, क्योंकि रीसेंट फॉर्म भी अच्छा चल रहा है। प्रैक्टिस मैच में भी दोनों रन करके आ रही है, एक 26 करके आ रही है, एक शायद 41 करके आ रही है। एक ने 10 चौके मारे, एक ने 4 चौके मारे, 46 करके आ रही है शायद, हाँ जो भी है। बट अच्छी पारियाँ खेली दोनों ने, तो मुझे लग रहा है रीसेंट फॉर्म भी बहुत अच्छा चल रहा है। वो हरमनप्रीत कौर लास्ट के 3-4 T20 मैचेस से नॉट आउट रही है, अच्छा खेला है। मंदाना के लास्ट के 5 मैचेस में से 3 या 4 हाफ सेंचुरीज़ है।
तो ये दोनों अच्छा कर सकती हैं, क्योंकि ये दोनों रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है और मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं भाई टीम इंडिया की। तो मैं इन दोनों की बोल रहा हूँ कि कौर और मंदाना ये दोनों अच्छा करेंगे आज के मैच में। बट जो मेरा तीसरा पॉइंट है उसे ध्यान रखना है, डू नॉट मेक मंदाना सी एंड वी सी इन दिस मैच। अच्छा कर सकती है बट इतनी भी अच्छी वाइब नहीं आ रही है कि वो आपको 50 करते हुए दिख सकती है, वो आपको 60 करते हुए दिख सकती है। मैं कह रहा हूँ 20-25 रन बना दिया तो आपकी स्मॉल लीग टीम में होना ज़रूरी है। तो 20-25 रन के लिए हम मंदाना को सीवीसी तो नहीं बनाएंगे, मैं तो स्पेशली नहीं बनाने वाला हूँ। अगर आपको लगता है कि मंदाना को सीवीसी बनाना चाहिए आप बना सकते हो, बट मेरी राय यही है कि डू नॉट मेक मंदाना सी एंड वी सी इन दिस मैच। अब किसको बनाना है वो मेरा चौथा पॉइंट है। सोफी एक्लेस्टन विल बी द डिफरेंशियल एंड गेम चेंजर सी एंड वी सी इन दिस मैच। कोई भी ध्यान नहीं देगा सोफी एक्लेस्टन पे, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। बट सोफी एक्लेस्टन हमेशा अपना ऐसे काम करके चली जाती है, 2 से 3 विकेट लेगी, चुपचाप निकल जाएगी। बैटिंग आएगी तो बैटिंग में भी आपको अच्छे पॉइंट्स देगी, बट बैटिंग थोड़ा सा नीचे आती है। बाकी मेरा पांचवा प्रेडिक्शन ये है, दीप्ति शर्मा और अरुणदत्ती रेड्डी विल टेक 3 विकेट्स कंबाइंड। मेरी 6th प्रेडिक्शन ये है कि सोफी एक्लेस्टन और लॉरेन बेल विल टेक 3 से 4 विकेट कंबाइंड। और मेरी 7th और बोल्ड प्रेडिक्शन ये है कि इंग्लैंड वुमेन्स विल विन दिस मैच। मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड वुमेन्स ये मुकाबला जीतेगी। हो सकता है दूसरा मैच इंडिया वुमेन्स के लिए मैं बोल दूं, बट पहला मैच है तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इंग्लैंड वुमेन्स ही ये मुकाबला जीतेगी। जैसे मैंने बोला था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच में कि इंग्लैंड की टीम टॉस जीत वो मैच जीतेगी, तो देख लो जीत गई। हाँ बट दुख है कि जीत गई, बट हाँ जो बोला था वो हो गया। इसमें भी बोल रहा हूँ कि इंग्लैंड वुमेन्स मैच जीतेगी और देखना आप इंग्लैंड वुमेन्स ही जीतेगी। अब मैं बात करता हूँ हमारी स्मॉल लीग टीम, आपको दिखा देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है ये हमारी स्मॉल लीग की टीम है। अब इसमें आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और विजल 11 पर कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेंगे। बट ये फाइनल टीम नहीं है, पहले ही मैं बता दूं। अब सबसे बड़ी बात कि भाई विजल 11 पर ही कॉन्टेस्ट क्यों ज्वाइन करने की, क्योंकि विजल 11 पर आपको ना TDS देना पड़ता है ना GST देना पड़ता है। आपके लिए हर मैच में फ्री गिव अवेज भी रहते हैं, फ्री गिव अवे कॉन्टेस्ट भी रहता है। इस मैच में भी आपके लिए फ्री गिव अवे कॉन्टेस्ट है विजल 11 पर, कोई भी पैसा नहीं देना, बस जाओ जाके ज्वाइन करो। अगर विजल 11 डाउनलोड नहीं किया तो हमारा रेफरल कोड यूज़ कर लेना बेस्ट पिक, उससे क्या आपको 100 रुपये रियल कैश भी मिल जाएंगे। अभी आप स्मॉल लीग की टीम देख लो, ऋचा घोष, डेनियल वाइट, सोफिया डंगली, स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, नेट सीवर, दीप्ति शर्मा, सोफिया क्लेस्टन, लॉरेन बेल, चार्ली डीन और अरुणदत्ती रेड्डी। अभी के लिए मेरी ये स्मॉल लीग की टीम है, लेकिन ये भाई सही बताऊँ ये मेरी फाइनल टीम नहीं है। हो सकता है रेड्डी मेरी टीम में ना हो सकता है लॉरेन बेल मेरी टीम में ना हो। 1-2 चेंजेस आपको 100% इस टीम में दिख सकते हैं। अभी इस टीम में भाई अमनजोत कौर नहीं है, अगर अमनजोत कौर खेली तो नो डाउट मैं अमनजोत कौर को रखने तो वाला हूँ, चाहे वो कहीं भी बैटिंग करे, बट अमनजोत कौर मेरी स्मॉल लीग टीम में रहेंगी। बाकी CVC शायद मेरी यही रहे। तो अभी इस टीम का स्क्रीनशॉट ले लो, कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेना विजल 11 पर। बाकी मिलते हैं कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पे टॉस के बाद, और वहीं पर हम आपको स्मॉल लीग की टीम देते हैं फाइनल। वहीं पर सारी चीज़ें बताऊंगा, पिच के बारे में, कंडीशंस के बारे में, पिच रिपोर्ट के बारे में, प्लेइंग 11 के बारे में, सब कुछ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बताऊंगा। तो चलो अभी वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, मिलते हैं टेलीग्राम चैनल पे। टाटा बाय बाय।